अजय जी, अंतिम क्वेश्चन चतुर्थ अध्याय का ये है कि देवी देवताओं से अलग ईश्वर को कैसे जाने? क्या विष्णु भगवान ही ईश्वर हैं या फिर सर्वोच्च सत्ता क्या है? हम कैसे अच्छा पहचाने? उनका कोई अच्छा। नाम है क्या? क्योंकि जब हम लोग पूजा करते हैं तो ये कहते हैं अपने अपने देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो वही बार बार गीता में सर्वोच्च सत्ता या ईश्वर का उल्लेख हो रहा है, तो वो कौन है? और उनका अच्छा कोई नाम है क्या? अच्छा। अब ये इसको ये समझिए कि आप निम्न धरातल से, है ना, पाताल से लेके आकाश तक की रेंज है। एक व्यापकता तो सब है सारी सारी। जो ये देवी देवता हैं, देवी देवता विभिन्न सेक्टर, विभिन्न शक्तियों के स्वामी हैं। जैसे कि जो हमारे केंद्र में मंत्रालय है, तो रक्षा का देवता कौन है? राजनाथ सिंह। रेल का देवता कौन है? रेल मंत्री। नाम नहीं लेंगे हम, डिपार्टमेंट बने हुए हैं डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट का जो अधिष्ठाता है, उसको पावर है कि आप देखें, जैसे डीएम और कमिश्नर होते हैं, कमिश्नरी की व्यवस्था कमिश्नर देगा। उस कमिश्नरी की जो पर्टिकुलर है शक्तियों का, जैसे वो ये होता है ट्रेजरी, तो ट्रेजरर होता है, एक्सपेंडिचर वो करेंगे, प्रोजेक्ट वो बनाएंगे, पास वहाँ से होगा, फंड्स वहाँ से होंगे, तो वो फाइल हमारी जिसे कहते हैं वो विभिन्न विभागों में जाती है कि वो एनसीटी में जाएगा और पथ परिवहन में जाएगा, और सड़क बनेगी तो कहाँ से स्वीकृति लेनी होगी। तो सब अपने अपने विभाग के जो स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं परमात्मिक दृष्टि से, उन शक्तियों के विद्युत मंत्री, जल मंत्री, वायु मंत्री तो हमारे भी तो हैं, जल देवता और अग्नि देवता और वायु देवता, विभिन्न शक्तियों के। ये तो बहुत सीमित बताई गई हैं आपको समझने की दृष्टि से। बाकी विभिन्न शक्तियों के विभिन्न अधिष्ठाता हैं। तो यदि आपका केवल एक सीमित मात्र प्रयोजन है कि आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, तो आप बिजली विभाग में ही तो सर मारोगे ना जाके, जल विभाग में तो न जाएंगे। पानी तो है, हमारा हैंडपम्प है, पर यदि पानी नहीं है तो हम जल विभाग में जाएंगे। तो विभिन्न शक्तियों के स्वामी है कि जो हम कमी महसूस करते हैं, हम कुबेर की पूजा करेंगे, हम विश्वकर्मा की पूजा करेंगे, हम वास्तुशास्त्र में उस ब्रह्म की वो पूजा करेंगे, और ये प्राण बचाने हैं तो हम यम और उनसे बचाव करेंगे, शक्ति प्राप्त करनी है तो उनकी आराधना करेंगे। तो ये विभिन्न शक्तियों के जो स्वामी हैं, पर इनको पावर आखिर मिली कहाँ से? मिली कैसे? जब आप पंच तत्व बने तो सृष्टि के साथ बने ना, ये तो विभिन्न ग्रह उपग्रह, तो जो परम सत्ता है उसे आप परम सत्ता कहे या परम आत्मा कह सकते हैं। ईश्वर छोटा शब्द है, भगवान भी छोटा शब्द है, क्योंकि जो मेरा अपना अनुभव है एज ए पर्सन, हम सभी भगवान हैं। अब इसमें लोग झगड़ा कर देंगे, पर मैं तो आपको भगवान कहता हूँ ना। और यदि आप 20, 30, 40 साल पुराने अपने गांव देहात में जाएं और आप देखें पिताजी अपनी बैठक में बैठे हैं, वो कहते थे आओ प्रभु, आओ भगवान, पधारो, विराजो। ये किसकी क्या हो रखा है ये? और जो भी राम राम जी, हमने उस आत्मा को महसूस किया है, आपके प्राणों को महसूस किया है। खामखा राम राम जी कर रहे हैं, छेड़ नहीं रहे आपको। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जो भी जो जिस रूप में हम चल रहे हैं, तो जो परम सत्ता है सुप्रीम, जब सृष्टि नहीं होती, सृष्टि मतलब ये सृजन, हाँ, परम सत्ता को हम कोई नाम दे सकते हैं, वो परम सत्ता विष्णु है भगवान है ना ना या ना, कृष्ण वो भी नहीं भगवान, है। वो भी विष्णु भगवान त्रिशक्तियों नहीं। में वो ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं अच्छा। कि जनरेटर और ऑपरेटर और डेस्ट्रॉयर ये सब करके, परमाणु और ये सब अणु परमाणु और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो सब उधर चल पड़ेगा। उससे फिर ऊपर अच्छा, जिसे कहते हैं अव्यक्त, आप अव्यक्त शब्द यूज करें। और ये जितनी भी आत्माएं हैं ये परमात्मा से निकली हैं। सृष्टि को यदि कैटेगराइज करें तो जड़, प्रकृति में जड़, जिसमें ये सारी पंच शक्तियाँ हैं, ये जड़ हैं अपने आप में। जो ईंट पत्थर आप देखते हैं वो भी सब जड़ है। फिर होता है चेतन, चेतना में ये आती है वनस्पति, इनमें चेतना होती है। चेतना है, चेतन है, ये भी पैदा होती है, मरती है, कटती है, फटती है, सब चल जाता है। इसके बाद कौन सी सृष्टि आती है? एक तो होती है ये जिसे कहा जाए आप
भाषा में कहा जाए ना, मैं बता दूंगा। तो दूसरी एक तो ये आपकी ये चेतन, फिर आती है आपकी मन वाली शक्ति, जिसमें जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े का भी तो है ना, वो भी तो सृष्टि का सृजन करते हैं, वो भी तो मेल फीमेल देखते हैं, सब कुछ सारी व्यवस्था चलती है। पशु पक्षी जीव जंतु, उनके मन हैं। गाय भैंस का भी सिर्फ मन होता है, बुद्धि नहीं होती। इसलिए भैंस वही चारा चरती रहती है, गाय करती रहती है, वो उसी सीमित दिनचर्या में संतुष्ट रहते हैं। और जो पशुवत जीवन मनुष्य जीता है वो भी ऐसे जी लेता है। तो मन के बाद आती है ज्ञान विज्ञान, विज्ञान जिसे कहा जाए, उसे वही ज्ञान में है, ज्ञान में विज्ञान आ जाता है। विज्ञान है सृष्टि का, प्रकृति का, धरती का, और ज्ञान हो जाता है जो और प्योर कर लिया आपने, कंसंट्रेट। जैसे आजकल वो ईरान के यूरेनियम को प्योरिफिकेशन में लगे हैं कि उतने परसेंट तक, उस लेवल तक, उतना 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 करके तब कहीं निकलेगा उनका कि एटम बम बनेगा, है ना, प्योरिफिकेशन करना। जैसे दूध को बिलोते प्रोसेस, तो मक्खन तो निकला, पर वहाँ तो घी तक पहुँचाना, हमने शुद्ध घी निकालना है, प्रोसेस है दूध का, है दूध में भी, पर वो प्रकट दिखता नहीं है। तो उस तरीके से ये सृष्टि है। तो आपकी एक तो जड़ सृष्टि है जो सिर्फ पदार्थों में है, फिर आपकी आ जाती है चेतना, चेतना ये सृष्टि आ जाती है जड़ज वाली, है ना। फिर उसके बाद आ जाती है अंडज, अंडज वो जो अंडे से पैदा हो रखे हैं। फिर एक सृष्टि उससे ऊपर उठ के आती है, वो उसे कहलाता है योनिज। योनिज मीन्स वो पैदा करते हैं, उनके गर्भ से पैदाइश होती है, उससे पैदा हो गए। उसमें भी फिर ऐसे होते हैं कि वो मतलब स्तनपायी हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं। तो इस करते करते जो मनुष्य है ये उसमें आ गया, ज्ञान विज्ञान उच्च में आ गया। अब जब वहाँ आ गया और वो उस लेवल पे नहीं जुड़ा, तब तक वो जीव है। जीव पे जितने अंग हैं, जितनी इंद्रियां हैं, मनुष्य पे उतनी ही हैं, उस पे मन है। अब मन क्या है? मन को पीछे में लगा आपके मनोभाव, कहते हैं ना मनोभाव। तो मन आपका तब काम करेगा जब आप जैसे आपके भाव होंगे। आप इसे ऐसे समझो, मन इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, मन कुछ है ही नहीं। जो कृष्ण से सवाल करेंगे अर्जुन, देखो वो बातें अभी चर्चा में आ रखी हैं, अब हम बोल रहे हैं, तो मन तो है नहीं, मन का कोई रोल ही नहीं है। मन तो जब करेगा कि मीठे को मन कर रहा है, मुझे पता है ना मीठा कोई है, आज मेरा ये खाने को मन कर रहा है, मुझे पता है ना वो क्या कुछ चीज़ है, रसमलाई है कि राजभोग है, आइसक्रीम है। जब जानता ही नहीं आइसक्रीम को, तो मन कैसे करेगा? वो कई भाव में, ज्ञान में, जगत में है, तो वो मन चलता है उससे, भाव से। और जो कर्म है हमारे, उसमें बुद्धि वो एजेंट का काम करती है, मैनेजर का, वो व्यवस्था करती है। बुद्धि बताती है कि आइसक्रीम ऐसे ले ले, वैसे ले ले, उधार लेके खा ले, किताब बेच के खा ले, है ना, वर्दी बेच दे, ये कर ले, पिक्चर जाना है ऐसे करो, बस्ता उसके घर में रखो, ड्रेस बदल लो और ऐसे भाग जाओ। तो वो व्यवस्था है। तो आपके, हम जब मनुष्य आते हैं तो जब तक इन चीज़ों में हम हैं तो हम जीव हैं। और जब अपने मन हमारा सीमित हो जाएगा, सही हो जाएगा, हमारे भाव भी प्योर होने लगेंगे, तो मन अपने आप शिथिल होने लगेगा। और जो ये बुद्धि है उसको कुछ इतना काम भी नहीं बचेगा। काम नहीं बचेगा तो वो फिर उस जगह लगेगी जो हम चर्चा करते हैं। हम बैठते हैं, हम इन शास्त्रों को समझ रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं, आखिर भगवान क्या कह रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। तो बुद्धि वो चल पड़ी विवेक के साथ कि यहाँ बुद्धि लगानी भी है, क्यों लगानी है, क्यों दिमाग मारे, क्यों टीवी के आगे सारा दिन बैठे रहें, हमें क्या करना है, हमने कौन से मोर्चे पर खड़ा होना, इतनी जानकारियाँ लें, पर्याप्त है। तो हमारे मन भाव बुद्धि से विवेक चल पड़ता है, और ये सब आत्मा के नज़दीक जाते हैं, सोल के बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे उस आत्मा के। जब आत्मा के टॉपिक और सब्जेक्ट रह ही नहीं जाएंगे, उसे कोई आकर्षण विकर्षण है ही नहीं, तो उसके कर्तव्य कर्म भी समाप्त हो जाएंगे, बहुत सीमित हो जाएंगे, ये हो जाएंगे संतुष्ट। आपने नमस्ते कर दी, बहुत अच्छा बहन जी, मिल गई तो ठीक है, नहीं कर दी तो भी ठीक है, शिकायत नहीं करूँगा, बैठ गए तो ठीक है, नहीं बैठ गए तो घर में भी ऐसे होता है। इज्जत प्रतिष्ठा की आकांक्षा नहीं होती। जहाँ कहा जाता है दुख में, सुख में, सर्दी में, गर्मी में सम रहना चाहिए, रहना चाहिए नहीं, वो स्वभाव में आ जाता है, हम हैं, वो समता है। और जबकि लक्षण तो हैं, क्योंकि हम तो इंद्रियवान हैं, हाथ पैर हमारी सब चलते हैं,
पाँव भी चलते हैं, हाथ भी चलते हैं, आंखें भी चलती हैं, कान भी सुनते हैं, नाक भी सूंघती है, जीभ को भी स्वाद पता चलता है, तो हम पैरालिटिक नहीं हैं। पर आप कुछ भी पकाएं, मैं जाके नहीं झाँकूंगा किचन में क्या बन रहा है आपके। तो ये आप समझो कि व्यक्ति को पहचानने की आपको वो मिल गए, जो आप पैथोलॉजी में या ब्लड के या इनके टेस्ट कराते हो। वो कैसे बताता है? टेस्ट करके चेक करके बताता है ना। तो आपकी मनोदशा और आपके भावनाएं और आपके दिल, यदि हम कहते हैं कि भाई हम आपका सम्मान करते हैं, तो आप अलग से पूछ सकते हो कि आप बार बार कहते हो कि मैं उसका सम्मान करता हूँ, तो आखिर आप करते क्यों हैं? और जब हम स्पष्टीकरण देंगे और आप उनसे परिचित हैं, तो आप उसे परख के देखेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा। मेरा क्या कहना कि मैं कहूँ कि भगवान मानो और ये मानो, तो जो परम सत्ता है, परम सत्ता जब वो चाहती है सृष्टि का विस्तार, तो उसको ऐसे धाराएं बनानी पड़ती हैं। सब अलग अलग के नाम हैं, संकेत हैं, वो इधर करती है उधर, पर आगे जाके वो फिर समाहित हो जाती है, वो गंगा सागर बन जाता है जाके। तो परम सत्ता करती है प्रकट रूप में प्रकृति को। प्रकृति का तात्पर्य क्या है? कृति से पूर्व, प्री क्रिएशन। जब क्रिएशन है नहीं तो वो क्या है? वो ऐसे समझो जैसे एक पुरुष और एक युवती, जो उस सृष्टि में उसने खुद से प्रकट किया। अब उसे आज के संदर्भ में मत लेना कि वो तो उसकी बहन हुई और वो तो उसकी बेटी हुई, ये गलत अर्थ हो जाते हैं। ये समझने की दृष्टि आप देखिए कि उसने अव्यक्त की, जब उसने व्यक्त करने की इच्छा हुई, तो वो जो इच्छा थी वो प्रकृति बन के प्रकट हुई। सर एक और प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में कि जब हम लोग पूजा करते हैं, हाँ। तो मान के चलते हैं कि हम सर्वोच्च सत्ता से जुड़ रहे हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सामने देवी देवता और इनकी उपासना शुरू हो जाती है। तो उस परम सत्ता को क्या कहें और कैसे जुड़े, मतलब अल्टीमेट उस तक पहुंच जाए डायरेक्ट, हाँ, ना डायरेक्ट कि तो नहीं डिपार्टमेंट में। डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, पर आप अंतरिक्ष में टीवी पे तो देखते हैं ना, जब हमारा यान जाता है अंतरिक्ष में, चंद्रमा पे जाता है, कैसे जाता है? लैब में असेंबल होता है, कहीं प्रयोगशालाओं में, और गाड़ियों पे, ट्रकों पे लद के लॉन्चिंग पैड पे जाता है, वहाँ उसमें सिलेंडर लगते हैं। ये सब मूल्यवान स्टेज हैं। तो जो ये भाव और इज्जत और ये जो देवी देवता हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए बूस्टर, ये सिलेंडर लग रहे हैं। जब तक वो सब नहीं लगेंगे, तो आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से यदि पर्याप्त गति से नहीं चलेंगे तो पृथ्वी वापस ले लेगी। प्रयास होते हैं, पर वो उससे बाहर निकलने की जगह वो गिरते रहते हैं, वो असफलता मानी जाती है। तो जो हमारे देवी देवता हैं, यदि हम उन्हीं को समझते रहेंगे, तो आप केवल सिलेंडर बना रहे हैं, आप अंतरिक्ष में नहीं जा पाएंगे, पर सिलेंडर तो आवश्यक है। ये उदाहरण है मतलब ये। तो ये देवी देवताओं से समझने का मतलब है, आप किसी माध्यम से चले। जो प्राइमरी के बच्चों की किताबें होती हैं, आज उसे आप शिक्षा मानेंगे? वो तो शिक्षा नहीं है। लोमड़ी ने कहा, कुत्ते ने कहा, चिड़िया बोली, बादल ने, अरे कहाँ कौन कहता है? पर आप तो बच्चों को भेजते हो, फीस है, ये हुई, ये सारी कहानियाँ। बच्चों की शिक्षा क्या है? उसकी रुचि हो जाए शिक्षा की तरफ। और फिर देखो प्राइमरी का सिलेबस उठा के आप नन्हे बच्चे की किताब से लेकर के, सॉरी, तस्वीरें बनी पड़ी हैं, और आपने रिसर्च किया, आप डॉक्टर हैं, तो अब आप देखो उसमें क्या तस्वीरें हैं? कोई तस्वीर ही नहीं है। मतलब सीधे मायने में दिमाग को खपाना है उसमें, तब कोई शोध करके आप निकालते हो किसी चीज़ को। तो ये देवी देवता ये है, ये प्रारंभिक है। अब उसमें क्या आया? ग्राम देवता, कुल देवता, क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती और ये भी नहीं समझ पा रहे कि गणेश जी तो गणपति बप्पा मोरिया तो महाराष्ट्र में होते हैं, तो दुर्गा में तो नहीं हो रहे। वहाँ उसमें बंगाल के अंदर वहाँ कौन सी होती है? दुर्गा, है ना। और गुजरात में जय श्री कृष्ण, वृंदावन में राधे राधे। तो ये ना समझ इस पर झगड़ा करता है ना, तलवारें निकालते हैं। तो अब जिसका जो समझ गया है उसे क्या फर्क पड़ना है? राम जी हों, कृष्ण जी हों, सब शक्तियाँ हैं, उच्च स्तर की हैं, सब ऊँचे ऊँचे लेवल पे चली गई। तो यदि आप प्रारंभ करते हो, तो हम धर्म में सामान्य जगत 99% प्राइमरी में बैठा हुआ है, जो शोर मचा मचा के गांव के स्कूलों में जब पढ़ाई होती है, तो आसपास के घरों में आप बात नहीं कर सकते, बच्चे इतने चिल्लाते हैं, गिनती पहाड़े और ABCD। बड़े स्कूलों में तो नहीं होता, बड़ी क्लासेज में। तो हमारा धर्म ये जो चल रहा है सो कॉल्ड,
कि सुबह शाम ये अजान और आरती और नमाज और प्रोसेशन और ये प्रारंभिक है। यदि ये प्रारंभ को हटा दिया तो कोई सीधा सीधा 10वीं 12वीं में एडमिशन नहीं लेगा, कॉलेज में तो ना जाओगे आप। यदि आपकी आयु हो गई है कि मैं 18-20 साल की हो गई हूँ, सीधा कॉलेज में चले जाऊँ, नहीं जाएंगे। आपको तो स्टेज से चलना है। धर्म का भी यही सोपान है। तो देवी देवताओं से यहाँ चलिए, और जब आप चलेंगी तो दिवाली पे नई मूर्ति लाई और वो चांदी के लिए आया, वो सोने के लिए आया, बात खत्म हो जाएगी। मिट्टी के ढेले पे कलावा बांध के गणेश जी बनते हैं। और हमारे शिवलिंग गांव देहात में यदि कोई भी गोल पत्थर सुडौल कहीं भी बढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, वो बन जाता है शिवालय। फिर उस पर कोई छतरी चढ़ा देगा, कोई दीवार बना देगा, कोई गेट लगा देगा, कोई सुबह शाम नहलाना शुरू कर देगा, कोई जल चढ़ाएगा। और वो शिवलिंग देख लीजिए आप, वो पुरी में गए, पूरा महादेव जल चढ़ता है, बहुत ज़बरदस्त। अभी चढ़ेगा बाग, यहाँ इधर मेरठ जिले में बागपत या कौन सी जगह पे है, पूरा महादेव। और वाराणसी में मतलब हम 25-30 साल पहले गए तो अंदर बैठ के बाकायदा, जैसे वो इनके दिखाते ना राजनेताओं का कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो हमने तो सब कुछ किया। आज हमने वो वीआईपी को लेकर के गए तब भी उन्होंने बाहर से निकाल दिया, हम तो देख भी नहीं पाए। और जल चढ़ाना है तो वो स्टील का, वो सोने चांदी का बना रखा है, यहाँ से डालो वो चला पहुंच जाएगा ना। तो अब वो शिवलिंग का आकार यदि देखें, अब हम केदारनाथ भी गए तो केदारनाथ में शिवलिंग को देखें तो वो तो प्रारूप ही ऊँचा लगे। वो तो ये माना गया है कि भीम को घूमते हुए जब ये वनवास की अवधि में थे तो पशुओं का झुंड था, अब उसमें वो भैंसा है, भैंस का मेल वर्जन। अच्छा प्रभु, यहाँ पहचान लिया? अब पहचान लिया तो उन्होंने कहा मैं अब पकड़ूंगा, पूछूंगा, बात करूंगा। तो अब वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए तो भीम ने भाग के और वो पकड़ लिया पीछे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा पकड़ लिया। तो कहा, जो किताबों में लिखा है हमारी पुस्तकों में, तो वहाँ से गए और उनका जो मुख प्रकट हुआ है वो वहाँ हुआ है काठमांडू में। अच्छा, तभी पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ, तो वहाँ पे प्रकट हुआ है आगे का हिस्सा मुख, और पीछे का हिस्सा ये केदारनाथ है। तो अब ठीक है, अभी रियलिस्टिक अर्थ में मुझे नहीं पता क्या तात्पर्य है, पर यदि हम अपनी बच्चे के लिए वर ढूंढने या वधू ढूंढने चलते हैं तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमें तो दिखने लगता है ना इसमें संभावना है, ऐसा होना चाहिए, उसका दूल्हा आया है, उसकी मतलब हम एक करने लगते हैं। अब मुझे विवाह करना है तो मैं उस विभिन्न युवतियों में वैसे लक्षण देखूंगा। स्त्री को विवाह करना है तो उसे वो पुरुष नहीं दिख रहा, पुरुष में आकर्षित नहीं है, या मैं किसी स्त्री में नहीं हूँ, मुझे पत्नी चाहिए। पत्नी एक अलग चीज़ है, पति एक अलग चीज़ है, स्त्री पुरुष तो सब है। तो इस तरीके से जब हम परमात्मा को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको वट वृक्ष में भी परमात्मा मिले, हमारे सनातन में, पीपल में भी मिले, गंगा में भी मिले। तो ये भगवान कृष्ण ने तो अध्याय पूरा कर रखा है आगे भगवद गीता में। तो यदि हम इसमें चलेंगे तो अपने सवालों को आप यदि लिखते रहें और सपोज हम चर्चा ना करें तो उसको वहाँ को मिल जाएगा भी, हाँ अब इसको क्लियर कर लूँ बस। जैसे हनुमान जी को संजीवनी का पता नहीं था, परंतु वो हिमालय पे जाके वो समझ गए कि भाई ये क्षेत्र है, ये एरिया है। उन्होंने उतना पूरी पर्वतमाला ही ले ली और ले जाके रख दी। तो गलत तो नहीं ले गए क्योंकि उसमें वो चीज़ तो थी और वो कंटेंट वहाँ खुल गया। तो ऐसे ही भगवद गीता इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि आप किसी चीज़ से प्यासे हैं, पीड़ित हैं, रोगी हैं, अधूरापन है, फुलफिलमेंट आपका नहीं हो रहा, सोल का फुलफिलमेंट इस धरती पे नहीं होता, इन पदार्थों से नहीं होता, इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये इंद्रियां संसार के लिए हैं, जगत के लिए हैं। आपको परा जगत की बातें करनी है ना? तो परा जगत में क्या करेगा? ये तो कुछ नहीं करेगा। इसीलिए रामभद्राचार्य जी है ना, मतलब हमारे साधु संत बहुत सारे शारीरिक रूप से गतिमान नहीं थे। नीम करोरी बाबा, उन्हें तो नहलाते भी लोग थे, उस बैठे हैं भाइयों,
कंबल उड़ा दो 8 दिन बैठे रहेंगे, रोटी दे दो, दाढ़ी उनकी कोई बना गया। ऐसे भी तो होते हैं ना, तो वो अवस्था में पहुंच गए। तो जब हम ये सब चलेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे तो खुद ब खुद हमारा भाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। सिर्फ सिलेबस की किताब न ला करके आप रिसर्च जब आपने की होगी तो कितने ग्रंथ पढ़े होंगे। आप कहते हैं मुझे तिलक की पढ़नी है भगवत गीता, क्यों पढ़नी है? तिलक तो चले गए। वो क्यों? उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण से देखा है। और भगवत गीता में एक गुण ये भी है जो आपने चर्चा शायद यहीं पे की है या नहीं की है, कि वो आप किसी भी कॉर्नर पे हैं वो आपको वहीं से डोरी दे देती है, आजा। जैसे नदी में चारों तरफ प्रलय मच गई, लोग बह के आ रहे हैं, काल के गाल में समा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, वो सब रस्सियाँ डोरियाँ खुल गई। अब जो जिधर से है वो पकड़ पकड़ के सीधा आता रहेगा, सब आ जाएंगे। तो भगवत गीता वो चीज़ है। तिलक की दृष्टि अलग है, गांधी की दृष्टि अलग है, इसलिए वो सामान्यतया विचलित करती है। आप भी मास्टर डिग्री लेके बैठे हैं, आप भी हम सब मास्टर हैं, पर क्या सब विषयों के नहीं ना, स्पेशलाइजेशन किस डायरेक्शन में? कोई विज्ञान में है, कोई केमिस्ट्री है, कोई फिजिक्स है, मेडिकल में कितनी लाइनें हैं, है ना, राजनीति है, इकोनॉमिक्स है, बैंकिंग है, ये सब विधाएं हैं। सबको मास्टर डिग्री मिल जाती है, पर क्या वो मास्टर होते हैं? नहीं। उनके लिए फिर आपको जन्म लगाने पड़ेंगे। वो जन्म क्या लगाने पड़ेंगे? फालतू के विषय हट जाएंगे आपके, केवल सोल कनेक्टिविटी। और जब परमात्मा समझ लेते हैं तो वो ऐसे सिलेक्शन करता है जैसे कैंपस सिलेक्शन होता है फाइनल ईयर में, एक सेमेस्टर बाकी भी होता है 4th ईयर में, बीटेक में तो होता है। तो वो मतलब 7वें सेमेस्टर में भी सेलेक्ट हो जाते हैं। बच्चों को लगता है 8वां सेमेस्टर करें भी कि ना करें, कंपनी सेलेक्ट कर लेती है कि भी है, अभी गोलियां नारियल दे करके तिलक कर दो, बच्चा हमारा हुआ। होता ना, इंटर में पढ़ रही हैं, बेटा सेलेक्ट हो गया है, मास्टर बन गया है, तो उसको पिताजी अपने आप ही रिश्ता कर लेते हैं। बच्चे को पता भी नहीं होता मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, मेरा राज तिलक हो गया। अभी एन चंद्रशेखरन TCS में एम्प्लॉय बने थे, TCS के एम्प्लॉय हैं, अब वो तो चेयरमैन बन गए टाटा सन्स के। तो ये चीज़ है, काफी लंबा ये आप परम में ऐसे जुड़ोगे, जाके समय लगेगा।